वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो हमने जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर की सीरीज चला रखी है उसका हम अगला वीडियो डिस्कशन करेंगे, यानी कि आज हम 3 दिसंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला पार्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पहले के वीडियो में भी कि हम पहले एक सीरीज़ पूरी बनाएंगे जिसमें पूरा जीके एंड जीएस यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पहला जो पार्ट आया था 50 क्वेश्चन, जिसमें जीएस एंड जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आया था, उसको डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको तीन जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो करवा चुका हूँ, 27 नवंबर का, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर का। अब 3 दिसंबर का आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला पार्ट। और आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी किया और आपने काफ़ी अच्छा कमेंट में भी आपने बताया कि सर काफ़ी हेल्पफुल है। तो हम इस पूरे ही जो प्रीवियस ईयर है उनको पूरा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये आपकी सिलेक्शन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आए थे, कि पॉलिटी से कितने आए थे, हिस्ट्री से कितने आए थे, आपके स्टैटिक से कितने आए थे, इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन आए थे। तो डिस्कशन करते हैं 3 दिसंबर के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के बाद स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या था? ऑपरेशन ग्रीन्स। ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है उस टाइम का। निम्न में से संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 से। तीसरा क्वेश्चन आया था आपका कि वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नाम की पुस्तक की लेखिका कौन है? तो मलाला यूसुफजई है। ये मलाला यूसुफजई ने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट देखिए, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो अगला देखिए, आईसीआर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। ये अगला क्वेश्चन ये था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जल चक्र को डैश भी कहा जाता है? तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? जल चक्र, जलीय चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वो 1540 में लड़ा गया था। मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं शामिल किए कि यार उनमें क्या है कि टाइम भी, मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको भी देखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि PDF लंबी हो जाती है। इसलिए मैंने आंसर, अगर आप में से कई स्टूडेंट अगर ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं ऑप्शन भी शामिल करने लग जाऊंगा। तो देखिए अब नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, सब भारतीय संविधान का यानी कौन सा भारतीय संविधान का भाग 4A निम्न में से कितने मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है? तो 11। ये थोड़ा प्रिंटिंग में यार कई बार टाइप मिस्टेक हो जाती है, तो ये आप एडजस्ट कर लेना इसको। भारतीय संविधान का भाग 4A निम्न में से कितने मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है? तो वो 11 मौलिक कर्तव्य प्रावधान करता है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? तो जनरल अयूब खान ने दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, वापस भी रिपीट हो सकता है कई एग्जाम में। नेक्स्ट है 9वां, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफर खान को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ये था। नेक्स्ट है, प्रस्तावना के अनुसार RBI में रिक्त स्थान से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। तो 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। इनके नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में कई बार ये भी आ जाते हैं, जैसे नए नए अपॉइंटमेंट होते हैं ना। तो नेक्स्ट है, पूनम का पर्व प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो पूनम का पर्व केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दिसंबर 2019 में मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने किसको सर्वसम्मति से मॉरिशस के राष्ट्रपति चुना? तो वो पृथ्वीराज सिंह रूपन को चुना था। ये उस टाइम का करंट अफेयर का था, मेरे 1 साल पहले का आया था लगभग। ये आपका 3 दिसंबर को एग्जाम लगा था और दिसंबर 2019 का आया था, यानी कि 1 साल पहले तक। मगर ये मोटा क्वेश्चन है, इसलिए आ जाते हैं कि बड़े राष्ट्रपति वगैरह होते हैं और मॉरिशस अपने पास का ही देश है। तो नेक्स्ट है, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन था। तो 5 लाख उस टाइम ये योजना चर्चित में भी थी, अभी भी है, मगर उस टाइम का ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है योजना से। संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हारमोनियम से। तो यार ये क्या कि वाद्य यंत्र से, इनसे संबंधित कई क्वेश्चन आए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। अब की बार भी आपको ध्यान रखना है कि इन कलाकारों के नाम आपको स्पेशल याद करके ही जाना है, क्योंकि अब की बार भी ऐसे ही क्वेश्चन टाइप होंगे आपके लिए। नेक्स्ट है, आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो वो कर्नाटक में था। इसका राइट आंसर ये था। मार्गरेट एटवुड और रिक्त स्थान को संयुक्त रूप से 2019 के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया था। तो बर्नार्डिनो एवरिस्टो को
इनको बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी करंट अफेयर का था उस टाइम का क्वेश्चन। नेक्स्ट है 17वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 61 प्रावधान करता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो वो ठुमरी की थी। देखिए कलाकार से 2 क्वेश्चन आ चुके थे उस टाइम, तो कलाकारों का आप विशेषकर ध्यान रखना, ये टॉपिक में से अब की बार भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंग अनुपात सर्वाधिक है, जबकि किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाओं के साथ लिंग अनुपात भारत में सबसे कम है? तो वो हरियाणा का था। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी करके दी है, इसलिए बस स्टूडेंट को पढ़ने में टाइम लगे, नहीं तो आप यहाँ से भी पढ़ोगे ना तो भी इसका आंसर कर पाते हैं। मैं ये एक लाइन आपको एक्स्ट्रा इन्होंने पढ़ाई है। तो ये करंट अफेयर के काफ़ी बड़े क्वेश्चन बन के आते हैं। नेक्स्ट है किस नदी पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया था? तो वो मंजीरा नदी पर है सिंगूर बांध। तो इसका राइट आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो पार्श्विक उल्टा होता है। ये साइंस का क्वेश्चन था। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? राणा संजय। आप में से कई स्टूडेंट ये मत मान लेना यार कि भाई ये क्वेश्चन ओरिजिनल है या अपने आप से बना, तो आप प्रीवियस ईयर के किसी से भी अगर आपके पास प्रीवियस ईयर हो या और भी यूट्यूब पे कई वीडियोस देख लेना। मैं पीडीएफ इसलिए नहीं करवा पा रहा क्योंकि उसमें यार आपको पिक्सल बढ़ाने पड़ेंगे और सही से दिखेगा नहीं भाई, आपको दिखेगा ही सही से नहीं, इसलिए मैंने यहाँ टाइप करके फिर पीडीएफ बना के फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें कम टाइम लगता है, लगभग मैं आपको 22, 23 या 25 मिनट में 2 पेपर के 100 क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो इसलिए वो टाइम भी कम लगता है इसमें, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो आप अगर आपको भरोसा हो नहीं हो तो आप और भी यूट्यूब पे चैनल देख लेना, आपको भरोसा हो जाएगा मैं एकदम ऑथेंटिक आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूँ। और कई कमेंट में भी कमेंट भी पढ़ लिया करो, आपको रिव्यू अच्छे ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया? 2022 तक 24 तक दुगनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था 2024 तक। नेक्स्ट है औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? तो 1658 से 1707 ईस्वी तक। यार एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे याद जहाँ तक आ रहा है 2022 होना चाहिए, मगर एक बार मैं इसको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को एक दोबारा आंसर लिख दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना एक बार कि इसका आंसर 2024 है या 2022 है। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? सोफिया केनन ने। यह भी करंट अफेयर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, ये इसका राइट आंसर था। बाकी ये 3 ऑप्शन में आए थे, ये गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के बीज फसल बीमा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1999 2000 के बीच इसकी शुरुआत हुई थी भारत की बीज फसल बीमा योजना की। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक और न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 330 ए आर्टिकल संबंधित है, आर्टिकल 323 ए। ठीक है 23, सॉरी एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइप गलत हो गया, मैं आपको बताता हूँ एक बार। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 323 ए। सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो ये आप इसको रॉन्ग मान लेना। आर्टिकल 323 ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत में किस बंदरगाह का नया नामांतरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया था? तो कांडला बंदरगाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। तो किसकी सीमा नहीं लगती है? तमिलनाडु की सीमा नहीं लगती है इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है देखिए ऑप्शन मैंने यहाँ इसलिए शामिल कर लिए क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन देखकर ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है 32 किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य धूमल है? तो धूमल नृत्य किसका है? जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट है शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि सूजन हो जाती है, यानी सूज जाती है इसमें कमी होने से। नेक्स्ट है दिसंबर 2019 में कौन विश्व के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने थे? तो सना मरीन बनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, तो 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बेसबॉल है। ये राइट आंसर इसका था 36 का। नेक्स्ट देखिए 37, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर किसके द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, तो कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के द्वारा घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को 1938 में रिक्त स्थान में हुई कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था, तो वो हीरापुरा में हुई थी, उसका अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है किसे सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड द्वारा IMF का प्रबंधक निर्देशक चुना गया था, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को चुना गया था। नेक्स्ट ये कम से कम देखिए कि सितंबर 2019 का क्वेश्चन उठ करके आया है, और जो आपका ये पेपर लगा था वो 3 दिसंबर 2020 को लगा था। कितना पुराना करंट अफेयर आया था, मगर करंट अफेयर फिर पुराना जितना पुराना आएगा वो मोटा क्वेश्चन आएगा, जैसे हाईलाइट ज़्यादा होंगे ना वही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल किस उपयुक्त आधार पर रेखा से मापा जाता है, और वह समुद्र में रिक्त स्थान समुद्री मील की दूरी तक फैली हुई, तो 12 मील की दूरी तक फैली हुई इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अटपटी है, मगर ऐसा ही टाइप होकर के आया था वहाँ पे। नेक्स्ट है 41, भारतीय संविधान का भाग 15वां किससे संबंधित है, तो वो निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे दिसंबर 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान के रूप में चुना गया था, तो वो विराट कोहली को चुना गया था। नेक्स्ट है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है, मोहम्मद इकबाल है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौर किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ओडिसी नृत्य से शैली। देखिए इनसे तीन क्वेश्चन आ चुके हैं इन कलाकारों से, तो ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत विश्व में कौन सा सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन बॉन्ड बाजार बन गया, तो दूसरा बन गया। ये भी करंट अफेयर का अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कौन सा राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत है, कौन सा राज्य का नीति निर्देशांक सिद्धांत है, तो ग्राम पंचायतों का गठन नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दहन के लिए कौन सी गैस अनिवार्य होती है, तो वो ऑक्सीजन होती है। इसका राइट आंसर ये था। कुछ क्वेश्चन इजी भी आएंगे, मगर ज़्यादातर क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी करके आती है एग्जाम में। नेक्स्ट है कौन सा मान अम्लीय विलयन का pH निरूपित करता है, तो अम्ल का pH कितने 7 से नीचे होगा, तो यहाँ आंसर 2 होगा, तो इसका राइट आंसर 2 था। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यूनाइटेड स्टेट US में, कनाडा और मेक्सिको, ये 3 देश मिलकर के फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन करेंगे। नेक्स्ट आया था अब देखिए 3 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए किस राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था, तो वो राष्ट्रकूट थे। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन कोलकाता में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो रिचर्ड वेलजेली ने की थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत की जनगणना द्वारा अनुपाली प्रणालियों के अनुसार लिंगानुपात को जनसंख्या में प्रति कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो 1000 पुरुषों के पर डिसाइड किया जाता है महिलाओं का जो लिंगानुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया। यहाँ नहीं जरूर पढ़ना, वहाँ कई बार नहीं अगर नहीं पढ़ा ना तो प्रश्न का मतलब ही उल्टा समझ जाओगे वहाँ पे। तो ये धर्मेंद्र तिवारी थे जिनको नहीं सम्मानित, बाकी इन 3 को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को किस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है, तो विज्ञान और पर्यावरण के लिए जाना जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया था, लगभग बहुत हार्ड ही क्वेश्चन बनाया था ये। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए 2020-21 के बजट भाषण के अनुसार किस वर्ष तक जन औषधि केंद्र योजना का सभी जिलों में विस्तार कर दिया जाएगा, 2024 तक। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्राचीन विद्वान पाणिनि को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, तो संस्कृत व्याकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था
कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है? तो कतला मत्स्य प्रजाति नहीं है समुद्री। 3 ऑप्शनों को मैंने यहाँ शामिल नहीं किया, तो वो कतला इसका राइट आंसर था वहाँ पर। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। ये उस टाइम की करंट अफेयर की चर्चित पुस्तक थी, इसलिए वहाँ एग्जाम में आ चुकी थी। तो बुक का टॉपिक पे आप याद रखना कि बुक अगर करंट अफेयर में कोई बुक बेटर और अच्छी चर्चित रहती है तो उसको ज़रूर अपने करंट अफेयर में याद रखना, लगभग 1 साल तक की बुक याद रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक साधारण स्थायी उत्तक नहीं है? तो मृदुतक यानी पैरेनकाइम उत्तक है। जुलाई 2020 में किस बैंक ने वित्तीय सेवाओं के विषय पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षित करने और कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। किसे दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो कपिल को दिया जाता है। जुलाई 2020 में किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? तो अरुण कुमार को किया गया था। नेक्स्ट है 16वां, भीतरगांव नामक स्थान पर एक गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर को एक छत और एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना शेष टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। 3 लाइनों का क्वेश्चन था। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। नेक्स्ट है, पारंपरिक दशावतार नाम की रंगमंच शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो कोंकण से संबंधित है दशावतार नाम की रंगमंच शैली। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित मानिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितने किलोमीटर होती है? तो रिक्त स्थान थी तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। नेक्स्ट है, पुंछी आयोग जिस वर्ष 2007 में श्री मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था और जिसने 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, किस पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था? तो केंद्र और राज्यों के संबंधों पे। अच्छा क्वेश्चन टाइप हुआ था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी? तो संविधान के 101वां संशोधन अधिनियम 2016 था। नेक्स्ट है, वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक और लेखिका कौन है? तो मलाला यूसुफजई। ये वापस रिपीट हो गया था अगली पारी में, ऐसा कैसे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना और प्रकाशन करता है। सूचकांक की गणना के लिए निम्न में से किस वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है? तो 2011 और 12 को लिया गया था। इकोनॉमिक का थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन के संदर्भ में वेटी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। किस कोशिका को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? तो लाइसोसोम को जाना जाता है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2015-16 के बाद औसतन 5 व्यक्तियों वाला एक परिवार जो प्रतिदिन 2 शाकाहारी थालियों का भोजन करता है, उस घर की प्रति वर्ष औसतन लगभग कितनी कमाई हुई होगी? तो लगभग 10,877 रुपये इसकी कमाई हुई होगी। ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन था ऐसा, तो ये भी हार्ड क्वेश्चन था उस टाइम। नेक्स्ट है, क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो लिसा रे थे इसके लेखक। देखिए बुक से भी क्वेश्चन हर पारी में आपका आ ही रहा है। नेक्स्ट है, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर था। तो ये उनका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए थे। नेक्स्ट है, 31 अगस्त 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार क्रिकेटरों में से कौन टेस्ट मैचों में तीसरा सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बना? अनिल कुंबले। नेक्स्ट, असम के पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में बो आना एक रिक्त स्थान है। तो ये रंगमंच का एक स्वरूप है बो ओना। तो ये याद रखना। ये भी थोड़ा ये देखिए कलाकार से हर पारी में क्वेश्चन आया ही है लगभग 1, 2, 3 तक। नेक्स्ट है, अपने केंद्रीय बजट 2020-21 के भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार निम्न में से रिक्त स्थान की स्थापना करेगी। तो वो राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन की स्थापना करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, जनपद काल के दौरान विश्व शब्द का अर्थ होता है? तो साधारण लोग होता है। नेक्स्ट है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? तो भगभद्र के रूप में।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे या रही है? तो वो प्रतिभा पाटिल थी, क्योंकि ये राष्ट्रपति बनने थी, बाकी ये सभी लोकसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं। नेक्स्ट है 36, कौन सी झील के गड्ढे से बनी हुई, कौन सी झील गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ है? तो वो लोनार झील है जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसका निर्माण उल्कापिंड से हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो भाग 11 संबंधित है राज्य और केंद्र से। नेक्स्ट है, ऊर्जा का एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल रिक्त स्थान पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी, तो वो 5 जूल रखी जाएगी। इसका राइट आंसर ये था। अच्छा क्वेश्चन था साइंस से। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार कौन सी बीमारी 2025 तक भारत में अनुमूलित हो जाएगी? तो वो क्षय रोग था। नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन, लेक्टोमीटर की कार्य प्रणाली किस पे आधारित होती है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसका आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील श्री हरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? तो पुलिकट झील होती है। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में किसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो हरिवंश नारायण सिंह को निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट है, क्रिकेट खिलाड़ी सिमरोन हेटमायर कहाँ के हैं? तो वो वेस्ट इंडीज के हैं। नेक्स्ट है, नरसिंह वर्मन प्रथम जिन्हें मामल है ना, जिन्हें क्या मामल के नाम से भी जाना जाता है, वह किस राजवंश के शासक थे? तो वो पल्लव के शासक थे। मामलल, जिनका नाम मामलल था, वो उनको किस वंश के शासक थे? तो वो पल्लव के थे, नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप के निम्न भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्त दर्शाता है? तो वो जड़ दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर था जड़। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। भारत की जनगणना में किस वर्ष में पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत के लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई? तो वो 1981 में दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है, जून 2020 में वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? तो 8.5% लगाया है। नेक्स्ट है, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र किससे होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर था मूत्र वाहिनी। ऑप्शन भी ऐसे दिए थे कि भाई आपको कन्फ्यूजन वाले। लास्ट क्वेश्चन आया था 50वां, सितंबर 2020 में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के खिलाफ होने वाले हिंसा को समाप्त करने के अपने कार्य के लिए सेलिब्रिटी वकील के रूप में किसे नियुक्ति की घोषणा की है? तो आयुष्मान खुराना थे। करंट अफेयर इसलिए शामिल करता हूँ कि यार आपको एहसास रहे कि भाई एग्ज़ाम 3 दिसंबर 2020 को लगा था और करंट अफेयर कितना पुराना आ रहा था, किस तरीके का आ रहा था, किस लेवल का आ रहा था, इंटरनेशनल लेवल से आ रहा था, नेशनल से, स्पोर्ट्स से आ रहा था, या इवेंट वगैरह कहाँ से आ रहा था, तो उसका पूरा एनालिसिस आपको हो जाए, इसलिए मैं करंट अफेयर को शामिल करता हूँ। नहीं तो मैं करंट अफेयर को हटा के आपको प्रीवियस ईयर कैसे भी करवा दूँ। अगर आप में से ऐसे लगे आपको कि साहब करंट अफेयर डिस्कशन नहीं करवाओ, तो फिर मैं करंट अफेयर को हटा दूंगा फिर। तो अगर ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल के सपोर्ट के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जो अब मैं आपको जो कंप्यूटर करवाऊंगा तो उसके बारे में आप याद रखिए कि उसका एक वीडियो बनाएंगे लगभग 200 से 300 क्वेश्चनों का, जिसमें क्या है कि लगभग मोस्टली आधी जो आपके 27 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2020 तक पेपर लगे थे, तो आधे तो एक वीडियो में डिस्कशन हो जाएंगे कंप्यूटर के, और आधे एक वीडियो में, तो 2 वीडियो में पूरा कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर डिस्कशन कर लेंगे। क्योंकि हर पारी में 10 क्वेश्चन ही आए थे कंप्यूटर के, तो वो ज़्यादा बड़े भी नहीं है, मगर कंप्यूटर थोड़ा हार्ड आया था, तो आप वो आगे हम एक वीडियो बनाएंगे और उसमें डिस्कशन कर लेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।